ओम शांति। जुलाई के महीने के लिए मीठे मधुबन घर से हम सभी के लिए पत्र पुष्प के रूप में बहुत सुंदर प्रेरणाएं आई है। तो सुनते हैं इस महीने के पत्र पुष्प के रूप में हम सभी को बाबा किस पुरुषार्थ की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। तो पत्र पुष्प का टॉपिक है मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। क्या बनना है? मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। क्योंकि यही सबसे बड़ी परीक्षा ब्राह्मण जीवन में आती है कि कोई भी अपकार करने वाले पर हम उपकार करें। उसके लिए हमें अपने अंदर बहुत गहन एक स्नेह का सागर बनकर या फिर समाने की शक्ति को धारण करके उन बातों को एक तरफ किनारा करके उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी पड़ती है। तो बाबा दादी जी हम सभी को यही प्रेरणा दे रहे हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सर्व के शुभ चिंतक, सदा कल्याण की भावना रख, हर आत्मा पर उपकार करने वाले, शुभ भाव व भावना से संपन्न निमित्त टीचर्स पहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, जून मास में अपनी मीठी जगदम्बा माँ के समान कर्मयोगी बन, माता पिता की अलौकिक पालना के अनुभव में समाते हुए सभी ने बहुत अच्छी अनुभूतियाँ की होगी। मम्मा के महीने में हम सब ने मम्मा की अलौकिक पालना, मम्मा के चरित्र, मम्मा के कर्तव्यों को सभी ने सुना भी और उन्हें साकार में अपने स्वरूप में ढालने का भी पुरुषार्थ किया था। मीठी मम्मा के ये बोल सदा ही कानों में गूंजते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मम्मा सदा आज्ञाकारी वफादार बन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनी। कैसे बाबा के दिल तख्त नशीन बनी? सदा आज्ञाकारी रही, सदा वफादार रही। फिर हमारी दीदी मनमोहिनी जी ने उनके कदम पर कदम रख ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करते कराते सर्व को शक्तिशाली बनाया। मनमोहिनी दीदी का मास है ना, जुलाई मास, तो इसीलिए दीदी ने क्या किया? सबको संगठन में एक किया और बाबा के जो नियम मर्यादाएं हैं उनको दृढ़ता से पालन किया, अनेकों को कराया और सर्व को शक्तिशाली बनाया। बाप दादा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी की जोड़ी ने मिलकर जो एकता की मिसाल कायम की, सदा स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देते हुए पूरे संगठन को एक किया और सबके सहयोग से पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। वो तो हम सब अनुभव कर ही रहे हैं। अभी हम सभी ब्रह्मावत्सों को भी उनकी दिव्य अलौकिक पालना का रिटर्न अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति बनानी है और स्थापना के रहे हुए कार्य को संपन्न करना है। अवस्था पर भी ध्यान देना है, अपनी अवस्था को अचल अडोल एक रस भी बनाना है और साथ साथ बाबा का जो रहा हुआ कार्य है उसे संपन्न भी करना है। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को यही इशारा देते हैं कि बच्चे अभी अपने समय को, सुखों को, नाम मान शान और सर्व प्राप्ति की इच्छाओं को कुर्बान कर महादानी बनो। अपने समय को, सुखों को, नाम मान शान और प्राप्तियों की इच्छाओं को कुर्बान कर महादानी बनो। क्योंकि महादानी वही बन सकते हैं जो इन सब इच्छाओं प्राप्तियों से मुक्त रहे। मन को सदा स्वच्छ रख, अपकारी पर भी उपकार करो। कभी स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति मन में व्यर्थ संकल्प भी ना आए। नकारात्मक संकल्प नहीं, बाबा तो कहते व्यर्थ भी ना आए। अपमान को स्व अभिमान में,
अपकार को उपकार में परिवर्तित कर बाप समान सदा विजयी बनो। किस किस को कैसे परिवर्तन करेंगे? अपमान को स्व अभिमान में और अपकार को उपकार में परिवर्तन करना है। संकल्प में भी कभी गम के संस्कार इमर्ज ना हो। दुख, अशांति, चिंता, भय, ये गम के संस्कार इमर्ज ना हो। अब यही लक्ष्य रखना है कि जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आए वो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। किसी भी आत्मा से कुछ ले करके देने की इच्छा नहीं रखनी है। कोई मुझे दे फिर मैं दूं, ये तो लेना हुआ ना, देना नहीं हुआ। तो इसीलिए दादी कहती है किसी भी आत्मा से कुछ भी लेकर देने की इच्छा नहीं रखनी है। संकल्प में भी ना आए कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं। हमें तो अपने परोपकार की भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाना है। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बोलो मीठे मीठे भाई बहनें, सदा ऐसा ही लक्ष्य रख। सर्व के प्रति शुभ भावना, परोपकार की भावना रहती है ना। बाकी मधुबन बेहद घर में सभी स्थानों पर सेवाओं के अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में योग भट्टियाँ चल रही है। मानसरोवर, आनंद सरोवर में भी योग भट्टियाँ तथा योग शिविर के कार्यक्रम चल रहे हैं। ज्ञान सरोवर में हर विंग के सम्मेलन हो रहे हैं। मधुबन के चारों ही कोनों में सेवाओं की भट्टियों की रिमझिम चल रही है। कहीं पर भट्टियाँ, कहीं योग शिविर, तो कहीं विंग्स के कार्यक्रम। नए पुराने सभी बाबा के बच्चे बहुत उमंग उत्साह से आते खूब रिफ्रेश हो रहे हैं। ये जुलाई अगस्त मास विशेष जब भारत में चारों ओर बरसात की सीज़न होती है तो सभी सेवा केंद्रों पर भी योग तपस्या के ही कार्यक्रम चलते हैं। इससे वायुमंडल सदा निर्विघ्न और शक्तिशाली रहता है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह संपन्न याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। तो देखा दादी जी ने या बाबा ने कहे हम इतनी सुंदर हमें प्रेरणाएं दी कि अभी मास्टर स्नेह का सागर बनो। अपकारियों पर भी उपकार करो। कोई अपमान करे तो उसे स्वाभिमान में, स्वाभिमान में, स्वमान में परिवर्तन कर दो और अपने समय को, सुखों को, नाम मान शान की इच्छाओं को, सबको अब कुर्बान कर महादानी बनो। मम्मा से और मीठी हमारी दीदी से जो हमें प्रेरणाएं देने के लिए साकार रूप में जिन्होंने अपने चरित्र निर्माण किए, उन चरित्रों को जीवन में लेकर आने, उन चरित्रों को जीवन में अपने स्वरूप में उतारने का प्रयास करना है। अच्छा, ओम शांति।